हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो 7 अगस्त 27 अगस्त के बीच होना है। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को बहुत ही तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, नौकरी या काम में होना है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अभिमत, ऑप्शन बी मूल्यों, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डॉट 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 कहा जाता है? ऑप्शन ए CV, ऑप्शन बी नौकरी का विवरण, ऑप्शन सी रिज्यूम, ऑप्शन डी नौकरी के लिए आवेदन। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौकरी का विवरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5, नैतिकता का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, ऑप्शन बी एक शहर का नाम, ऑप्शन सी रोजगार कौशल, ऑप्शन डी समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। यही नैतिकता का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, रिक्त में सही शब्द भरें। दे डॉट 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 गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर। दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर जो आर आया है वो दे के अकॉर्डिंग आया है। दे क्या होता है? दे प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर आर आया है। अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पर इज आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 7, MSME का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, रैम का विस्तार है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का विस्तार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 9, कौन एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बाकी के तीनों जो दिए गए हैं ऑप्शन में ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 10, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। ऑप्शन ए लिसन, एम्पैथाइज, एक्सेप्ट, रिएक्ट नाउ, ऑप्शन बी लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट नाउ, ऑप्शन सी लिसन, एग्जाम्पल, अपोलोजाइज, रिसीव नाउ, ऑप्शन डी लिसन, एक्सपर्ट, एडमिट, रिएक्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 11, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी जीवन स्तर स्थिर, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार, ऑप्शन डी क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 12, करिकुलम विटाई को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी रिज्यूम, ऑप्शन सी नौकरी के लिए आवेदन पत्र, ऑप्शन डी छुट्टी की अर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिज्यूम। करिकुलम विटाई को रिज्यूम के नाम से भी जाना जाता है। रिज्यूम यानी बायोडाटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13,
एक डॉट 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 व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। ऑप्शन ए स्वनियोजित, ऑप्शन बी नियोजित मजदूरी, ऑप्शन सी उद्यमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियोजित मजदूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14। इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन ए इंडीड, ऑप्शन बी ग्लासडोर, ऑप्शन सी स्नैपचैट, ऑप्शन डी लिंक्डइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्नैपचैट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? ऑप्शन ए थिजोरस, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थिजोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। रोम का विस्तार है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रीराइट ऑक्टेट मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन सी रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ऑप्शन डी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदेश अस्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+A, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Ctrl+X। Ctrl+X कट कमांड की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+A ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+V पेस्ट की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+C कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 19। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सौदागर, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी व्यवसायी, ऑप्शन डी बिक्री कार्यकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यमी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें डॉट 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 आर यू गोइंग। ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेयर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, मतलब चर्चा शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने, ऑप्शन डी अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक बहस करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे डॉट 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 कहा जाता है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैन। वाइड एरिया नेटवर्क जो क्या है राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 23। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? ऑप्शन ए आवेदन पत्र भेजें, ऑप्शन बी रिज्यूम तैयार करें, ऑप्शन सी साक्षात्कार में जाएं, ऑप्शन डी रिज्यूम भेजें। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार में जाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है? ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी विड्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में टेक्स्ट हमारा लंबाई वार प्रिंट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25 जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें, ऑप्शन बी अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछें, ऑप्शन सी केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें, ऑप्शन डी ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें न कि उनके उत्पाद पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।